दोस्तों, क्या सच में एक छोटा सा काम आपका पूरा जीवन बदल सकता है? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हर सुबह उठकर सिर्फ अपना बिस्तर ठीक करना आपको सफलता की राह पर ले जा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये स्टोरी है डिसिप्लिन, करज और उन छोटी छोटी आदतों की जो आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। मेक योर बेड में एक नेवी सील अधिकारी अपने जीवन के सबसे कठिन अनुभवों को सिंपल लेकिन डीपली लेसन्स में बदलते हैं। ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है, बल्कि असली जिंदगी के युद्ध क्षेत्र से निकले हुए सिद्धांत है। जब आप हर दिन की शुरुआत एक छोटी जीत से करते हैं, जैसे अपना बिस्तर बनाना, तो आप अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि आप कंट्रोल में हैं। और यही छोटी जीत धीरे धीरे बड़ी सफलताओं की नींव बन जाती है। लेकिन क्या सिर्फ बिस्तर बनाना ही काफी है, या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा राज जो आपको हर मुश्किल से लड़ने और हर हाल में जीतने की ताकत देता है? आने वाले पार्ट्स में आप जानेंगे ऐसे 10 शक्तिशाली सिद्धांत जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेंगे, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। तैयार हो जाए, क्योंकि यह सफर आपको अंदर से बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, जो है स्टार्ट योर डे विद अ स्मॉल विन। सुबह का समय आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है, और इस बदलाव की शुरुआत होती है एक बेहद साधारण आदत से, मेक योर बेड। मेक योर बेड में विलियम एच मैकरेवन बताते हैं कि नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सबसे पहले यही सिखाया गया। हर सुबह उठकर अपना बिस्तर बिल्कुल परफेक्ट बनाओ। चादर सीधी होनी चाहिए, तकिया ठीक जगह पर होना चाहिए और कोई सिलवट नहीं दिखनी चाहिए। आखिर इतनी छोटी सी चीज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ बिस्तर बनाना नहीं है, ये डिसिप्लिन की शुरुआत है। जब आप सुबह उठते ही एक छोटा सा काम पूरा करते हैं, तो आपके दिमाग में एक सिग्नल जाता है, मैंने दिन की पहली जीत हासिल कर ली। ये छोटी जीत आपको मोटिवेशन देती है कि आप आगे भी और काम पूरे करें। एक काम, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, और देखते ही देखते आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव बन जाता है। लेकिन इसका असर सिर्फ दिन तक सीमित नहीं रहता। अगर आपका दिन बहुत खराब गया हो, काम बिगड़ गए हो, प्लान फेल हो गए हो, तो जब आप रात को घर लौटेंगे और अपना साफ सुथरा व्यवस्थित बिस्तर देखेंगे, तो आपको एक सुकून मिलेगा। यह एक एहसास देता है कि आज सब कुछ गलत हो गया, लेकिन मैंने कम से कम एक काम सही किया। यही छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है। अगर आप जीवन में बड़ी चीजें हासिल करना चाहते हैं, तो आपको छोटी चीजों को गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि जो इंसान एक साधारण काम को भी सही तरीके से नहीं कर सकता, वो बड़ी जिम्मेदारियों को कैसे संभालेगा? यह आदत आपको सिखाती है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड अटेंशन टू डिटेल। और यही तीनों चीजें किसी भी सफल इंसान की पहचान होती है। क्या आप अपने दिन की शुरुआत जीत से करते हैं या हार से? क्योंकि आपका भविष्य आपकी सुबह की पहली आदत से शुरू होता है। तो कल सुबह से एक छोटा सा बदलाव कीजिए, उठिए और सबसे पहले अपना बिस्तर बनाइए। यही छोटा कदम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन क्या सिर्फ एक आदत ही काफी है? क्या बिना सही लोगों के साथ आप इस सफर में आगे बढ़ सकते हैं? अगले पार्ट 2 में जानेंगे अकेले कुछ नहीं होता, टीम वर्क की असली ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, पावर ऑफ टीम वर्क। क्या आप सच में अकेले सफल हो सकते हैं? शायद कुछ हद तक, लेकिन बड़ी जीत वो कभी अकेले नहीं मिलती। मेक योर बेड में विलियम एच मैकरेवन बताते हैं, लाइफ इज नॉट अ सोलो जर्नी। नेवी सील ट्रेनिंग में इसे कहा जाता है बडी सिस्टम। इस सिस्टम में हर ट्रेनिंग के दौरान आपका एक साथी होता है, आपका बडी। आप अकेले नहीं दौड़ते, अकेले तैरते नहीं, और मुश्किलों का सामना भी अकेले नहीं करते। अगर आपका बडी फेल होता है, तो आप भी फेल माने जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि जीवन में आपकी सफलता सिर्फ आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी निर्भर करती है। अगर आपकी टीम मजबूत है, तो आप भी मजबूत हैं। अगर आपकी टीम टूटती है, तो आप भी गिर जाते हैं। मैकरेवन बताते हैं कि ट्रेनिंग के सबसे कठिन पलों में, जब शरीर जवाब दे देता था और दिमाग हार मानने लगता था, तब उनका बडी ही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता था। एक शब्द, एक सहारा, एक छोटा सा मोटिवेशन, और आप फिर से खड़े हो जाते हैं। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको गिरने पर उठाते हैं? जो आपकी कमजोरी में भी आपका साथ नहीं छोड़ते? जो आपकी सफलता में सच में खुश होते हैं? अगर नहीं, तो शायद आपको अपनी टीम बदलने की जरूरत है। क्योंकि आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको सही लोगों की जरूरत है। क्योंकि टीम वर्क सिर्फ लेने का नाम नहीं है, ये देने का भी नाम है। अगर आपका दोस्त मुश्किल में है, तो क्या आप उसके लिए खड़े होते हैं?
अगर कोई हार मानने वाला है तो क्या आप उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं? क्योंकि असली टीम वही होती है जहां हर कोई एक दूसरे को ऊपर उठाता है। जीवन में अकेले जीतना मुश्किल नहीं है, लेकिन साथ मिलकर जीतना वही असली सफलता है। लेकिन क्या हमेशा मेहनत का सही फल मिलता है? क्या दुनिया सच में फेयर है या फिर आपको बिना वजह भी हार का सामना करना पड़ सकता है? अगले पार्ट 3 में जानेंगे, इंसान को उसकी सूरत से मत आंको, लाइफ इज नॉट फेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3, डोंट जज बाय अपीयरेंस। क्या आपने कभी पूरी मेहनत की हो लेकिन फिर भी रिजल्ट आपके खिलाफ गया हो? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी आपके साथ न्याय नहीं कर रही। मेक योर बेड में विलियम एच मैकरेवन बताते हैं, लाइफ इज नॉट फेयर और आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। नेवी सील ट्रेनिंग में एक सजा होती थी, शुगर कुकी। इसमें आपको समुद्र में गीला किया जाता था और फिर रेत में लौटने को कहा जाता था, जब तक कि आपका पूरा शरीर रेत से ढक न जाए। आप चाहे कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस करें, आपको ये सजा कभी भी मिल सकती थी, बिना किसी गलती के भी। सोचिए, अगर आपने सब कुछ सही किया फिर भी आपको सजा मिल रही है। यही है असली जिंदगी। कभी कभी आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। आप सही होते हैं लेकिन हालात आपके खिलाफ होते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि आपको हार मान लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप हर बार यह सोचकर रुक जाएंगे कि ये तो अनफेयर है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असली ताकत यह है कि आप अनफेयर सिचुएशंस में भी अपना बेस्ट देते रहें। ये सबक हमें दो चीजें सिखाता है। पहला, दूसरों को उनके बाहरी रूप या परिस्थितियों से जज मत करो, क्योंकि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है जो आपको दिखाई नहीं देती। दूसरा, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, आपका एटीट्यूड आपके कंट्रोल में है। आप डिसाइड करते हैं कि आप रोएंगे या लड़ेंगे, आप हार मानेंगे या आगे बढ़ेंगे, आप शिकायत करेंगे या खुद को और बेहतर बनाएंगे। और यही चॉइस आपकी जिंदगी का फ्यूचर तय करती है। याद रखिए, दुनिया कभी भी पूरी तरह फेयर नहीं होगी, लेकिन आप हर सिचुएशन में स्ट्रांग और फोकस्ड रह सकते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको बिना वजह गिराए, तो खुद से कहिए, ये खेल का हिस्सा है और मैं इसे जीतने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या होगा जब मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएं? जब जिंदगी आपको बार बार आपकी लिमिट से बाहर धकेले? अगले पार्ट 4 में जानेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, दर्द ही असली ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 4, गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। क्या आप एक आसान जिंदगी चाहते हैं या एक मजबूत जिंदगी? क्योंकि दोनों साथ नहीं मिलती। मेक योर बेड में विलियम एच मैकरेवन एक बेहद कठिन अनुभव शेयर करते हैं, जिसे ट्रेनिंग में कहा जाता था सर्कस। सर्कस कोई मजेदार चीज नहीं थी, यह एक अतिरिक्त सजा थी। दिन खत्म होने के बाद, जब शरीर पहले ही थक चुका होता था, तब आपको और भी ज्यादा कठिन एक्सरसाइजेस करनी पड़ती थी। दौड़ना, उठक बैठक, ठंडे पानी में जाना, और यह सब तब जब आपकी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी होती थी। जब आप पहले से ही थके हुए हो और आपको फिर से पुश किया जाए, आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं से बनते हैं। यही फर्क है कंफर्ट जोन और ग्रोथ जोन में। कंफर्ट जोन आपको सुरक्षित रखता है, लेकिन वहीं रोक भी देता है। वहीं ग्रोथ जोन आपको दर्द देता है, आपको तोड़ता है, लेकिन अंत में आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। मैकरेवन बताते हैं कि सर्कस के दौरान कई लोग हार मान लेते थे, लेकिन जो लोग उस एक्स्ट्रा पेन को सह लेते थे, वे अगले दिन बाकी लोगों से ज्यादा तैयार, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा मजबूत होते थे। अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए। जब आप नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं तो डर लगता है। जब आप रिस्क लेते हैं तो अनसर्टेनिटी होती है। जब आप मेहनत करते हैं तो थकान होती है। लेकिन यही तीन चीजें आपको एवरेज से अलग बनाती है। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के पीछे छिपी होती है। अगर आप हर बार आसान रास्ता चुनेंगे, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपकी असली क्षमता क्या है। और याद रखिए, दर्द हमेशा आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। कभी कभी वही दर्द आपको नया इंसान बना देता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको सर्कस में डाले, जब सब कुछ मुश्किल लगे, तो भागिए मत, उस दर्द को अपनाइए, क्योंकि वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। लेकिन क्या होगा जब आप पूरी कोशिश करें फिर भी असफल हो जाएं? जब आपकी मेहनत के बाद भी आपको हार मिले? अगले पार्ट 5 में जानेंगे, फेल होना क्यों जरूरी है, असफलता की असली ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5, फेलियर मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। क्या आपने कभी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी हार गए? वो पल जब लगता है शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन मेक योर बेड में विलियम एच मैकरेवन बताते हैं, असफलता अंत नहीं है, यह आपके विकास की शुरुआत है।
नेवी सील ट्रेनिंग में एक कठिन अभ्यास होता है, लॉग पीटी। इसमें पूरी टीम मिलकर लॉग यानी एक भारी लकड़ी उठाती है, दौड़ती है, पुश अप्स करती है और हर मूवमेंट साथ में करना पड़ता है। अगर टीम का एक भी सदस्य गलती करता है, पूरी टीम को सजा मिलती है। आपने अच्छा किया, फिर भी किसी और की गलती से आपको सजा मिली। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक चुनौती भी है। कई लोग इस वजह से टूट जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार गई। लेकिन मैकरेवन कहते हैं, यहीं से असली सीख शुरू होती है। फेलियर आपको सिखाता है कि आप अकेले नहीं हैं। फेलियर आपको बेहतर टीम मेट बनाता है। फेलियर आपको मजबूत बनाता है, अंदर से। जब आप गिरते हैं, तब आपको अपनी कमजोरियों का पता चलता है। और जब आप उन कमजोरियों पर काम करते हैं, तभी आप ग्रो करते हैं। अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए, एग्जाम में फेल हुए, बिजनेस में लॉस हुआ, किसी गोल को अचीव नहीं कर पाए, ये सब फेलियर्स नहीं है। ये आपके लिए फीडबैक है। फर्क सिर्फ इतना है, आप इसे हार मानते हैं या सीख। मैकरेवन कहते हैं, अगर आप कभी फेल नहीं हुए तो आपने कभी कोशिश ही नहीं की। और सच यही है, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे काउंटलेस फेलियर्स छिपे होते हैं। तो अगली बार जब आप फेल हो तो खुद से यह मत कहिए कि मैं हार गया। खुद से कहिए, मैं सीख रहा हूं और मैं वापस आऊंगा, पहले से ज्यादा मजबूत बनकर। क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन क्या होगा जब डर ही आपको आगे बढ़ने से रोक दे? जब आपके सामने ऐसा खतरा हो जिससे आप भागना चाहते हो? अगले पार्ट 6 में आप जानेंगे डर का सामना कैसे करें, शार्क्स से मत डरो। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6, डोंट फियर द शार्क्स। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा रोकती है? टैलेंट की कमी या डर? अक्सर हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं, क्योंकि हमें डर लगता है फेल होने का, लोगों की सोच का या अननोन का। मेक योर बेड में विलियम एच मैकरेवन एक ऐसा अनुभव बताते हैं जो इस डर को जड़ से समझाता है। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान उन्हें समुद्र में लंबी दूरी तक तैरना पड़ता था, अक्सर अंधेरे में। और उस पानी में एक खतरा हमेशा मौजूद रहता था, शार्क्स। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें साफ चेतावनी दी जाती थी, अगर शार्क्स दिखे तो घबराना मत, भागना मत। शांत रहो, अपनी दिशा बनाए रखो, और अगर जरूरत पड़े तो धीरे धीरे उन्हें दूर करो। अब सोचिए, आप गहरे समुद्र में हैं, चारों तरफ अंधेरा है और नीचे शार्क्स तैर रही है। आपका दिमाग क्या करेगा? पैनिक, डर या भागने की कोशिश। लेकिन यही वो पल होता है जहां आपका डर आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन डर से भागने पर खतरा बढ़ता है, लेकिन उसका सामना करने पर वो कमजोर पड़ जाता है। अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए, आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। आप अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन चुप रह जाते हैं। आप बड़ा कदम लेना चाहते हैं, लेकिन रिस्क से बचते हैं। यही आपके शार्क्स है। और सच ये है, जितना आप इनसे भागेंगे, ये उतना ही आपको चेस करेगी। लेकिन जैसे ही आप रुककर कामली उनका सामना करते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना आपने उसे बना लिया था। क्योंकि फेयर इज जस्ट अ रिएक्शन एंड करेज इज अ डिसीजन। हिम्मत का मतलब यह नहीं कि आपको डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डर कम होता जाता है। तो अगली बार जब जिंदगी में शार्क्स दिखें, जब कोई सिचुएशन आपको डराए, तो भागिए मत, शांत रहिए और उसका सामना कीजिए। क्योंकि उस डर के पार ही आपकी सबसे बड़ी जीत आपका इंतजार कर रही है। लेकिन क्या होगा जब मुश्किल हालात में आपका दिमाग ही काम करना बंद कर दे? जब पैनिक आपको डुबाने लगे? अगले पार्ट 7 में जानेंगे संकट में शांत कैसे रहें, काम माइंड की असली ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7, स्टे काम अंडर प्रेशर। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब शांत रहना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हालात आपके खिलाफ हो और आपका दिमाग घबराने लगे। मेक योर बेड में विलियम एच मैकरेवन एक बेहद खतरनाक ट्रेनिंग का जिक्र करते हैं, अंडर वाटर ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में सैनिकों को पानी के अंदर अपने गियर यानी उपकरण के साथ रहना होता था। अचानक ट्रेनर उनके ऑक्सीजन पाइप को मोड़ देते, मास्क खींच लेते और सब कुछ उलझा देते थे। सोचिए, अगर आप पानी के अंदर हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चारों तरफ अंधेरा और कंफ्यूजन है, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग पैनिक कर जाते हैं, और यही पैनिक उन्हें असफल बना देता है। क्योंकि संकट में सबसे बड़ा दुश्मन सिचुएशन नहीं होती, बल्कि आपका अनकंट्रोल्ड माइंड होता है। अगर आप उस पल में घबरा गए तो आप डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप शांत रहे, धीरे धीरे सांस को कंट्रोल किया और एक एक करके समस्या को सुलझाया, तो आप बाहर निकल सकते हैं। यही है काम इज पावर।
अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए। जब अचानक कोई बड़ी समस्या आ जाए, जब काम का प्रेशर बढ़ जाए, जब कोई डिसीजन तुरंत लेना हो। अगर आप पैनिक करेंगे तो आप गलत फैसले लेंगे, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो वही दिमाग सही रास्ता ढूंढ लेगा। क्योंकि क्लियर माइंड में ही क्लियर सॉल्यूशन होता है। शांत रहने का मतलब यह नहीं कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और यह स्किल प्रैक्टिस से आती है। डीप ब्रीदिंग के इस सिचुएशन को छोटे स्टेप्स में तोड़कर और खुद को याद दिलाना, मैं इसे संभाल सकता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें बड़े संकट में आपकी ताकत बन जाती है। क्योंकि तूफान को आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसमें खुद को संभालना सीख सकते हैं। और वही इंसान आगे बढ़ता है जो मुश्किल वक्त में भी अपने दिमाग को शांत रखता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको पानी के अंदर धकेल दे, जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, तो घबराइए मत, रुकिए, सोचिए और एक एक कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा दबाव में भी शांत रह पाता है। लेकिन क्या होगा जब हालात इतने कठिन हो जाएं कि आप हार मानने के बारे में सोचने लगें? जब लगे कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं? अगले पार्ट 8 में जानेंगे, कभी हार मत मानो, नेवर रिंग द बेल। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8, नेवर गिव अप। क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है? जब लगता है बस अब और नहीं। यही वो पल होता है जहां आपकी असली पहचान बनती है। मेक योर बेड में विलियम एच मैकरेवन नेवी सील ट्रेनिंग का एक बहुत पावरफुल नियम बताते हैं। अगर तुम क्विट करना चाहते हो तो बस एक काम करो, बेल बजा दो। ट्रेनिंग कैंप के बीचों बीच एक घंटी रखी होती थी। नियम बहुत सिंपल था, अगर आप उस घंटी को 3 बार बजाते हैं तो आपको तुरंत ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। कोई सवाल नहीं, कोई सजा नहीं, बस आप खत्म। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन असली चुनौती तब आती है जब आपका शरीर पूरी तरह टूट चुका होता है, जब ठंड, थकान और दर्द आपको अंदर से खत्म कर रहे होते हैं और वो बेल बस कुछ कदम दूर होती है। उस पल में बेल सिर्फ एक चीज नहीं होती, वो एक टेम्पटेशन होती है, सब दर्द से भागने का आसान रास्ता। कई लोग उस बेल को बजा देते थे और उसी पल उनका सपना खत्म हो जाता था। लेकिन जो लोग टिके रहते थे, जो उस आवाज को इग्नोर करते थे, वही अंत में जीतते थे। यही है नेवर रिंग द बेल का असली मतलब। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। जब पढ़ाई मुश्किल लगती है, जब बिजनेस में नुकसान होता है, जब रिजल्ट्स नहीं आते, हर बार एक बेल आपके सामने होती है, छोड़ देने का ऑप्शन लेकर। और क्विट करना हमेशा आसान होता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। मैकरेवन कहते हैं, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो पेन के बावजूद टिके रहते हैं। परसेवरेंस यानी लगातार प्रयास ही आपको अलग बनाता है। क्योंकि जीत अचानक नहीं मिलती, वो मिलती है हर उस दिन के बाद जब आपने हार मानने से इनकार किया। तो अगली बार जब जिंदगी आपको उस बेल के सामने खड़ा करे, जब सब कुछ छोड़ने का मन करे, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में हार मानना चाहता हूं या ये सिर्फ एक मुश्किल पल है? और फिर बेल को इग्नोर कीजिए, एक कदम और बढ़ाइए और खुद को साबित कीजिए। क्योंकि आपकी कहानी उस दिन खत्म नहीं होती जब मुश्किलें आती हैं, वो तब खत्म होती है जब आप हार मान लेते हैं। लेकिन क्या सिर्फ खुद जीतना ही काफी है, या असली सफलता तब है जब आप दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं? अगले पार्ट 9 में जानेंगे, दूसरों को ऊपर उठाओ, लीडरशिप की असली ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 9, लिफ्ट अदर्स टू लीड। क्या सफलता सिर्फ खुद जीतने का नाम है, या असली जीत तब होती है जब आप किसी और को भी जीतने में मदद करते हैं? मेक योर बेड में विलियम एच मैकरेवन एक बहुत गहरा सबक सिखाते हैं। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो किसी एक की जिंदगी बदलने से शुरुआत करें। नेवी सील ट्रेनिंग में ऐसे कई पल आते थे जब कुछ लोग शारीरिक या मानसिक रूप से टूटने लगते थे। उनकी एनर्जी खत्म हो जाती थी, उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता था और वे हार मानने के करीब पहुंच जाते थे। लेकिन वहीं कुछ लोग होते थे जो खुद थके होने के बावजूद अपने साथियों को मोटिवेट करते थे। एक शब्द, एक एनकरेजमेंट, एक छोटा सा सपोर्ट और वही इंसान फिर से खड़ा हो जाता था। यही है असली लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब सिर्फ आगे चलना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए। क्या आप अपने दोस्तों को मोटिवेट करते हैं? क्या आप किसी को उसके मुश्किल समय में सपोर्ट देते हैं? क्या आपकी वजह से किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है? अगर हाँ, तो आप पहले से ही एक लीडर हैं। क्योंकि असली लीडर वही होता है जो दूसरों के अंदर छुपी ताकत को बाहर लाता है। जिंदगी में कई बार सिर्फ एक व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी पूरी टीम का माहौल बदल सकती है। और यही प्रिंसिपल हर जगह काम करता है, फैमिली में, दोस्तों के बीच, ऑफिस या बिजनेस में। आपका एटीट्यूड दूसरों की जिंदगी को प्रभावित करता है।
अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आसपास के लोग भी नीचे गिरेंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव और सपोर्टिव रहेंगे तो लोग खुद ब खुद ऊपर उठेंगे। और जब आप किसी और को ऊपर उठाते हैं तो आप खुद भी ऊपर उठते हैं, क्योंकि सक्सेस ग्रोज व्हेन इट इज शेयर्ड। तो अगली बार जब आप किसी को स्ट्रगल करते देखें, उसे इग्नोर मत कीजिए। उसका हाथ पकड़िए, उसे मोटिवेट कीजिए, उसे याद दिलाइए कि वो कर सकता है, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल दे, और वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन क्या होगा जब सब कुछ अंधेरा लगने लगे, जब उम्मीद ही खत्म होती दिखे? अगले पार्ट 10 में जानेंगे अंधेरे में भी उम्मीद कैसे जिंदा रखें, होप की असली ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 10, होल्ड ऑन टू होप। क्या होगा जब सब कुछ अंधेरा लगने लगे, जब हर कोशिश के बाद भी रास्ता दिखाई न दे, जब आपको लगे कि अब आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं बची? यहीं पर इंसान की असली ताकत की परीक्षा होती है, होप यानी उम्मीद। मेक योर बेड में विलियम एच मैकरेवन बताते हैं, जो हर मुश्किल समय में आपको संभाल सकती है, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है। नेवी सील मिशनों के दौरान कई बार ऐसे हालात आते थे जहां सब कुछ गलत हो जाता था, प्लान फेल, संसाधन कम और खतरा हर तरफ। ऐसे समय में अगर कोई चीज सैनिकों को आगे बढ़ाती थी तो वो थी उम्मीद की हालात बदलेंगे। होप कोई कमजोरी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आपके पास उम्मीद होती है तो आप हार नहीं मानते, आप एक और कोशिश करते हैं, आप अंधेरे में भी रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो सबसे आसान रास्ता भी असंभव लगने लगता है। अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए, जब आप बार बार फेल होते हैं, जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, जब आपको खुद पर डाउट होने लगता है, यही वो पल होते हैं जहां आपको सबसे ज्यादा उम्मीद की जरूरत होती है। क्योंकि परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, लेकिन आपका एटीट्यूड स्थायी हो सकता है। जब आप डिसाइड करते हैं कि आप अंधेरे में डूबेंगे या उसमें भी रोशनी ढूंढेंगे। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो हर हाल में उम्मीद जिंदा रखनी होगी, क्योंकि होप ही वो चिंगारी है जो आपको फिर से उठने, लड़ने और जीतने की ताकत देती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको अंधेरे में धकेल दे, जब कुछ भी समझ ना आए, तो खुद से कहिए, यह अंत नहीं है, ये सिर्फ एक फेज है। एक छोटी सी उम्मीद बनाए रखिए और एक कदम आगे बढ़ाइए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अंधेरा हट रहा है और रोशनी वापस आ रही है। क्योंकि जो इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इसलिए छोटी आदतों से शुरुआत करो, सही लोगों के साथ चलो, दर्द, डर और असफलता को अपनाओ, कभी हार मत मानो और हर हाल में उम्मीद जिंदा रखो। यही वो 10 सिद्धांत हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं मेक योर बेड ऑडियो बुक समरी के कंक्लूजन पर। क्या एक साधारण आदत सच में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? इस सफर के दौरान हमने जाना कि जवाब है हाँ। मेक योर बेड हमें ये सिखाती है कि सफलता किसी बड़े मौके या एक दिन के चमत्कार से नहीं आती। ये बनती है छोटी छोटी आदतों, सही सोच और लगातार प्रयास से। सुबह का एक छोटा काम, अपना बिस्तर बनाना, आपको अनुशासन सिखाता है। सही लोगों का साथ आपको मजबूत बनाता है। असफलता और दर्द आपको निखारते हैं। डर का सामना आपको बहादुर बनाता है, और उम्मीद आपको हर अंधेरे से बाहर निकालती है। असली बदलाव तब आता है जब आप इन सिद्धांतों को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हैं। क्योंकि आपको दुनिया बदलने के लिए किसी बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करनी है अपने आप से। कल सुबह जब आप उठें तो एक छोटा सा काम कीजिए, अपना बिस्तर बनाइए, क्योंकि हो सकता है यही छोटा कदम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन जाए। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस ऑडियो बुक को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सोचने के सही तरीके से जिंदगी बदलने के लिए थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक बाय डैनियल कानमन की ऑडियो बुक समरी भी जरूर सुनिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।